फ्रेंड्स, जियो आज भारत में बस एक नाम या एक ब्रांड नहीं रह गया, बल्कि आज जियो देश की धड़कन बन चुका है। जिस देश में 105 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, उस देश में इंटरनेट का कितना यूज हो रहा होगा ये समझना आज किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। उस पर से जैसे किफायती प्लान जियो ने दिए हैं, उसने तो देश में डेटा क्रांति हिला दी है। जियो अपने बेहतरीन प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान के साथ साथ अपने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए मशहूर है, मगर कई बार ऐसा होता है कि जब यूजर्स को जियो नेटवर्क पर स्लो इंटरनेट स्पीड मिलती है, कई बार तो ऐसा कम नेटवर्क के चलते होता है, जबकि कई बार ये स्मार्टफोन के कारण भी हो सकता है। लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह जियो इंटरनेट की स्पीड स्लो हुई है, वो किसी गड़बड़ उछाले की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जियो अब अपने करोड़ों ग्राहकों को लूटने लगा है, और ये लूट इतने प्लान्ड तरीके से हो रही है कि यूजर्स को इसकी जरा सी भी भनक तक नहीं लग रही। तो चलिए दोस्तों, हमें पता है कि आपके घर में भी जियो के कनेक्शन यूज हो ही रहे हैं, तो आज इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, ताकि आप समझ पाएं कि आज जियो कैसे आपको लूट रहा है और क्यों जियो की इंटरनेट स्पीड धीरे धीरे स्लो ही होती जा रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जियो आज देश की धड़कन बन चुका है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपका दिल 1 मिनट में 72 के बजाय सिर्फ 30 बार धड़के, तो इसे आप क्या कहेंगे? जाहिर तौर पर दिल में कोई खराबी हो गई है तभी ऐसा होगा। तो बस समझिए कि जियो के मामले में भी हालात कुछ ऐसे ही हो चले। जो जियो इंटरनेट अपने शुरुआती वक्त में 120 Mbps की स्पीड से चलता था, वो आज के वक्त में 8 से 10 Mbps की स्पीड पर सिमट चुका है। यानी जिसे हम राजा भोज समझ रहे थे, वो अब आज गंगू तेली बन गया है। आपने भी इस बात पर गौर जरूर किया होगा कि जब जियो इंडिया में लॉन्च हुआ था, उस वक्त की इंटरनेट स्पीड को आज के वक्त से कंपेयर करें तो इसकी इंटरनेट स्पीड दिन ब दिन घटती ही जा रही है। ऐसा और भी सर्विस प्रोवाइडर के साथ हो रहा है। खैर, हमें तो जियो पर भरोसा था और भरोसा टूट रहा है, तो हम उसी की बात करते हैं। यानी अब जियो की इंटरनेट स्पीड स्लो क्यों हो रही है, जरा उसकी वजहों पर भी गौर फरमा लेते हैं। असल में दोस्तों, इसकी कई सारी वजह हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है वो है जियो के बढ़ते यूजर्स। अब आप सोचेंगे कि यूजर्स के बढ़ने से इंटरनेट स्पीड के स्लो होने का क्या रिलेशन, तो सुनिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत में जियो के लॉन्च के बाद से ही देश में इंटरनेट का नया दौर शुरू हो गया। देश के तमाम घरों तक जियो की शक्ल में 4G इंटरनेट पहुंच गया। ये देश में एक किस्म से डेटा क्रांति का दौर था। लोग खुलकर डेटा गिरी करने लगे थे। अब सस्ते रेट पर लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट मिलने लगा था, तो इस नेटवर्क के नंबर ऑफ यूजर्स भी गजब की रफ्तार से बढ़ने लगे। अब ध्यान देने वाली असल बात यहीं पर आती है। जियो के यूजर्स तो फुल स्पीड में बढ़े, लेकिन उस हिसाब से जियो की टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी। इसका नतीजा यह हुआ कि जियो की इंटरनेट स्पीड दिन ब दिन स्लो होती चली गई। अब इस बात को थोड़ा टेक्निकली भी समझ लेते हैं। असल में दोस्तों, भारत में लगभग सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने टावर्स तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए कॉपर वायर का इस्तेमाल करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉपर वायर ऑप्टिकल फाइबर के मुकाबले उन्हें ज्यादा सस्ता पड़ता है। लेकिन इन कॉपर वायर्स के साथ एक बड़ी समस्या रहती है, वो ये कॉपर वायर्स ज्यादा बड़े अमाउंट में और ज्यादा स्पीड के साथ डेटा पैकेजेस को एक झटके में एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए कंपनियां ऐसे टावर्स पर डेटा स्पीड कंट्रोलर इंस्टॉल कर देती है। अब इस मशीन का क्या काम है वो भी समझ लीजिए। दरअसल ये डेटा स्पीड कंट्रोलर लोड के हिसाब से ऑटोमेटिकली इंटरनेट की स्पीड को कम करके सारे यूजर्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर आप किसी ऐसी जगह खड़े होकर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ के नजदीकी टावर से कनेक्टेड नंबर ऑफ यूजर्स कम है, तो आप देखेंगे कि आपके फोन या लैपटॉप में इंटरनेट की स्पीड काफी बेहतर चल रही होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर उसी जगह पर ज्यादा लोग मौजूद हों जो उसी टावर से कनेक्ट होकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सभी लोगों की इंटरनेट स्पीड काफी कम हो जाएगी। क्यों दोस्तों, कुछ समझ आ रहा है कि लूट कहाँ और कैसे हो रही है? शायद अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि कैसे आपके साथ वादा खिलाफी की जा रही है। यानी वादा कुछ किया गया था और अब कुछ और ही हो रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब उसकी एक और वजह समझ लीजिए। अगर कॉपर वायर की जगह ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाए तो इंटरनेट स्पीड ड्रॉप बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। यही वजह है कि काफी मेन एरियाज या पॉश इलाकों में खड़ी टावर्स पर ही सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देख लीजिए कैसे जियो अपने ग्राहकों में फर्क कर रहा है। यानी जिन इलाकों में अमीर लोग रहते हैं वहाँ के टावर्स में ऑप्टिकल फाइबर लगाए गए हैं, जबकि जहाँ हम जैसे आम लोग रहते हैं गांव कस्बे में जो टावर्स होते हैं वहाँ कॉपर वायर से काम चलाया जा रहा है। भाई ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई, क्योंकि हम भी तो रिचार्ज के लिए वही कीमत अदा कर रहे हैं जो पॉश इलाकों में रहने वाले, मेट्रोज में रहने वाले लोग अदा करते हैं।
ऐसा तो है नहीं कि हमारे कोई रिश्तेदार जियो में बड़े पोस्ट पर काम कर रहे हैं और हमें रिचार्ज वाउचर या पोस्ट पेड बिल में कुछ डिस्काउंट मिल रहा हो। तो जब पैसे पूरे दे रहे हैं तो फिर यूजर्स के साथ ऐसा फर्क क्यों? बोलिए, इसे धोखाधड़ी और लूटपाट ना कहें तो और क्या ही कहेंगे। चलिए अब आपको स्लो इंटरनेट स्पीड की एक और वजह बता देते हैं। यह वजह है 5G। आप फिर से सोचेंगे कि अब हम ये 5G कहाँ से ले आए। दरअसल दोस्तों, आज देश की तमाम टेलीकॉम कंपनियों का पूरा फोकस यूजर्स को अब 5G नेटवर्क प्रोवाइड कराने पर टिका है, क्योंकि सारी कंपनियां जानती हैं कि 5G नेटवर्क एक बार फिर से भारत में इंटरनेट क्रांति को ला सकता है। यही वो वजह है कि अब जियो और दूसरी कंपनियां 4G टेक्नोलॉजी पर ज्यादा इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं है। 4G टेक्नोलॉजी को यूजर्स की बेतहाशा बढ़ती तादाद के हिसाब से अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, जो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि 5G तो जब आएगा तब आएगा। फिलहाल तो करोड़ों करोड़ लोग 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी टेक्नोलॉजी फुल स्पीड में अपग्रेड होनी ही चाहिए, जो हो नहीं रही है। और कहीं ना कहीं इन सभी वजहों से भारत में 4G की स्पीड दिन ब दिन घटती ही चली जा रही है। वैसे याद है आपको, जब भारत में जियो लॉन्च हुई थी उस वक्त तमाम कंपनियां कॉल रेट्स के हिसाब से यूजर से पैसे चार्ज किया करती थी। तब मुकेश अंबानी ने मार्केट से बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी तैयार की। उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऐसे बिजनेस में किया जहाँ पहले से एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसे कई दिग्गज कंपनियां काम कर रही थी। मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी कंपनी ने कॉल बिल्कुल फ्री रखा। चार्ज किया तो डेटा के नाम पर लोगों को जबरदस्त इंटरनेट स्पीड मिलने लगी। लोग जहां एक गाने को घंटों लगाकर डाउनलोड किया करते थे, अब वो काम चंद सेकंड में होने लगा। जहां पूरे महीने में 1 या 2 GB डेटा मिलता था, वहीं जियो हर दिन यही डेटा देने लगा। लोगों ने जबरदस्त ऑफर को हाथों हाथ लिया और कुछ ही दिनों में जियो के कस्टमर्स की तादाद करोड़ों में जा पहुंची। अब अगर मान लें कि जियो के 50 करोड़ यूजर्स हैं और सबसे मिनिमम सिर्फ 200 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, तो इस हिसाब से जियो की कमाई हर महीने 10,000 करोड़ की कमाई हो रही है। अब सोचिए कि जब कंपनी इतना कमा रही है तो फिर रेट्स क्यों बढ़ा रही है। पहले तो कम रेट्स का लालच देकर अपने कस्टमर्स की तादाद बढ़ा ली, फिर धीरे से रेट्स बढ़ा दी। अरे भाई, फिर से धोखा दे दिया। कम से कम जियो से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या जियो सही जा रही है या गलत, ये जरूर बताइएगा। और क्या होगा भारत के इंटरनेट सीन का भविष्य, ये भी जरूर कमेंट में लिखें। इस पूरे सवाल का जवाब सभी से पूछें, अपने जानने वालों से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों यारों से। और इसके लिए आपको ये वीडियो शेयर करना होगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि सब तक ये सवाल पहुंच सके और वो अपनी प्रतिक्रिया दे सके। ठीक है, देखा आपने वीडियो, कैसा लगा आपको जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।